अस्सलाम वालेकुम। डेंगू बुखार में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किन चीज़ों से रुकना है, क्या एहतियातें करनी है, तो आपने ये सब चीज़ें मुख्तलिफ सोर्सेज से सुनी होंगी। जब भी डेंगू का सीज़न आता है तो आपको अपने सोसाइटी में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तसर और एविडेंस बेस्ड कुछ चीज़ें बता दें जिनकी वाकई कोई वैल्यू है, उनके खाने में भी और ना खाने में भी। तो 5 चीज़ें हम आपको ये बताएंगे सिंपल रखने के लिए। 5 चीज़ें जो आपने या डेंगू के मरीज ने यूज़ करनी है और 5 चीज़ें ऐसी जिनसे अवॉइड करना है। तो पहले नंबर पे लेते हैं कि वो 5 चीज़ें जो कि डेंगू के मरीज को अपनी खुराक में शामिल रखनी चाहिए। उसमें हम स्टार्ट करते हैं कोकोनट वाटर से। नारियल का पानी बहुत महंगा मिलता है, आई नो, और डेंगू के दिनों में तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या है? जो डेंगू बुखार का या किसी भी वायरल इलनेस का मरीज होता है, आमतौर पे बुखार में भूख कम होती है और नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो डाइट उसकी बहुत कम हुई होती है। इन सब चीज़ों की को देखते हुए कोकोनट वाटर जो है वो एक अच्छा आपके पास सोर्स है मिनरल्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो आपको बैलेंस रखने की कोशिश करता है। तो ये इसलिए एक अच्छी फूड है डेंगू फीवर के मरीजों के लिए। दूसरे नंबर पे अगर हम आए तो हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, वो फ्रेश फ्रूट्स और वो जूसेस जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है। विटामिन सी क्या करता है? वो आपको जिस्म में हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है मुख्तलिफ लेवल्स पे। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। जो आपके जिस्म में फासिद मादे बन रहे होते हैं उनको जिस्म से अखराज का बायस बनता है। तो विटामिन सी वो किस कौन से फ्रूट में है, या हम इसको अगर जनरली ऐसे ले लें कि फ्रेश फ्रूट्स और उनके जूसेस लेने हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मरीज़ में जो पानी और नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई होती है वो इनसे पूरी हो जाती है। उसमें विटामिन सी की कमी भी पूरी होती है। विटामिन B12, जिंक, आयरन, ये सब चीज़ें अगर आपने पूरी करनी है तो फ्रेश जूस और फ्रेश फ्रूट्स और उनका जूस। उसमें क्या क्या शामिल है? एप्पल और पाइनएप्पल का जूस, अनार और अनार का जूस, लेकिन कोशिश करें कि वो वाइट अनार हो। वो हम फिर बाद में बात करते हैं कि वो किस लिए। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने सुना होगा पपाया, बड़ा मशहूर है, पपीता। और जो असल बात है वो पपीते में नहीं है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो एविडेंस है वो पपीते के पत्तों के साथ है। तो वो आपने यूज़ करना है। पपीता भी ले सकते हैं। नुकसान कम अज़ कम नहीं देगा, आपको एनर्जी देगा, फाइबर देगा और कुछ विटामिन्स भी देगा। नुकसान कोई नहीं देगा। तो पपीता या उसके पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चौथे नंबर पे आपने देखा होगा कि जो वायरल इलनेसेस होती हैं, बुखार होते हैं, आपका जिस्म टूटता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, रेस्टलेस होता है मरीज़, तो उसको कुछ सूदिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो चौथी चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो है दारचीनी। हर्बल टीज़ हैं, हर्बल टीज़, दारचीनी की चाय या दूध में हल्दी मिला के, तो वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, आपके जिस्म को गर्म भी रखता है और सुकून देता है, जिसकी इस बीमारी के दौरान जो ज़रूरत होती है सुकून की, वो इससे प्रोवाइड होती है। 5वें नंबर पे आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो जूद हजम भी हों और उनसे एनर्जी भी मिले, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो इन सब चीज़ों का जो कलेक्टिवली जो हमें मिलता है वो दलिया में मिलता है। तो दलिया किसी भी किस्म का आप मरीज को यूज़ करा सकते हैं। उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, हाजमा भी आसानी से होगा और पेशेंट आपका कंफर्टेबल रहेगा। तो ये 5 चीज़ें तो वो हो गई जो कि डेंगू फीवर के मरीज को लेनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंटली 5 वो चीज़ें क्विकली हम वो देखेंगे कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे मरीज को अवॉइड करना चाहिए। और वो पहले नंबर पे, अभी जैसे हमने पहले भी बात की, हम उसको कलेक्टिवली ले लेते हैं। वो लाल रंग की मशरूबात हैं, वो कोई भी हो। अनार, लाल रंग के अनार का जूस हो, चुकंदर का जूस आमतौर पे यूज़ किया जाता है, या फिर ये रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी। उसका उसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि खुदा ना खास्ता जब मरीज़ को उल्टी वगैरह आती है, बाज़ औक़ात इस वायरस की जो बीमारी होती है, वायरल इलनेसेस होती हैं, उनमें अगर जो उल्टी आती है तो अगर उसने रेड कलर का लिक्विड या मशरूब पिया होगा तो वो उल्टी के साथ बाहर आता है और उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं वो मेजर ब्लीड तो नहीं हो गया। तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है लाल रंग के
मशरूबात ना पिएं जो कि ऐसा लगे खुदा न खास्ता अगर उल्टी आए तो लगे कि खून आ गया, तो लाल रंग के मशरूबात इस्तेमाल ना करें पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने जो ऑयली फूड्स हैं वो नहीं लेनी। वो क्यों नहीं लेनी कि आपका मैदा ऑलरेडी बीमारी की वजह से अपना काम नहीं कर रहा होता, भूख कम होती है, हाजमा दुरुस्त नहीं होता, तो उसके ऊपर से अगर आप बर्गर्स और ये जो है आपका पिज़्ज़ा, शवारमा, आपके जो नूडल्स और इस तरह की चीज़ें, पास्ता और चाउमीन, तो ये आपको नहीं खाने, ये आपको हजम नहीं होंगे और आपकी हेल्थ को मज़ीद ख़राब करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो है, सॉरी, दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो तीसरे नंबर पे जिस चीज़ से आपने परहेज़ करना है वो है चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी क्या करती है, वो अगेन आपके मैदे को इरिटेशन करती है और वो उससे क्या होता है कि खुदा न खास्ता उल्टी आने का या खुदा न खास्ता कोई छोटा अल्सर से ब्लीड होने का ख़तरा होता है। और इन द गिवन सिचुएशन ऑलरेडी आप एक स्ट्रेस में हैं और आपके प्लेटलेट्स कभी कम हो रहे होते हैं, ब्लीडिंग का ख़तरा होता है, तो फिर वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी टी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, उससे आपको मैदा ख़राब होने का चांस है। चौथे नंबर पे जो आपने ख्याल रखना है वो है वो सब्जियां या वो जो आपके मैदे को, अगेन मैदे को इरिटेशन करती हैं, हज़म कम मुश्किल से होती हैं, जैसे प्याज है या टमाटर हैं जो वैसे भी रेड कलर के हैं, वो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो प्याज टमाटर वगैरह आपने कोशिश करें कि ना लें, उससे आपको डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक या मैदे की खराबी होने का चांस है। पांचवें नंबर पे जो आपकी स्ट्रीट फूड्स हैं, मेहरबानी करके वो भी यूज़ ना करें। स्ट्रीट फूड से मुराद ये पकोड़े, समोसे, फ्राइज वाला बार आया हुआ है, या अगेन वही फ्राइड चीज़ें जो कि सब स्टैंडर्ड ऑयल में फ्राई हुई होती हैं, तो उससे आपका मैदा वगैरह और उससे ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपने ख्याल करना। और भी चीज़ें होंगी और इसी तरह और भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। यहाँ हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 5 वो चीज़ें बताई हैं जो आपने यूज़ करनी है और 5 वो चीज़ें बताई हैं जो आपने अवॉइड करनी है। तो आई होप कि आज की डिस्कशन, आज की जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि डेंगू की चीज़ों को कुछ और भी एड्रेस करें। तो अगर आपके कोई सवाल होंगे तो हम उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।